जय साथियों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं 8 फरवरी सेकंड शिफ्ट और 8 फरवरी सेकंड शिफ्ट का जो पेपर फर्स्ट हुआ था उसकी यह ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन की आपकी आंसर की है। और आंसर की से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं आज की यह ईवीएस की आंसर की। साथियों, यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न था आपका। आज का प्रश्न कथन और अभिलेख जो है कथन और काल से संबंधित कर रहा है कि अभिकथन काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना न तो छत्ता बनता है न ही शहद इकट्ठा होता है। इसका कारण कह रहा था कि नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका इसमें सही जवाब था आपका ये फर्स्ट सही था, ठीक है। यानी कि आपका जो कथा का अभिकथन था ये सही था, लेकिन ये कारण आपका गलत था, यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर इसका सही था, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ए सही आर गलत। अगला क्वेश्चन था 62 नंबर। क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन सीखने के भोजन थीम को सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त नहीं होना चाहिए, यहाँ के नहीं के संदर्भ में पूछा तो इसको करेंगे हम अंडरलाइन, ठीक है। अब यहाँ पर सही जवाब इसका साथियों था आपका आंसर इसका सेकंड, ठीक है, विकल्प सेकंड, यानी कि बच्चों को पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाने के लिए प्रेरित करना, यानी कि प्राइमरी लेवल पर ये चीजें नहीं होती हैं, समझ के लिए होती है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य चित्र बनाना या तकनीकी ज्ञान नहीं देना होता, बच्चों को उनके अनुभव और विचार के तहत जो है ज्यादा महत्वपूर्णता दी जाती है। चित्र बनाना एक यांत्रिक प्रक्रिया है जो भोजन थीम की समझ के लिए बहुत कम उपयुक्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। यहाँ पर कथन और कारण से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन था 63 नंबर। देखिए कथन कह रहा था, अभी कथन है कि स्लॉथ दिन के करीब 20 घंटे सोता है, ठीक है। और दूसरा कथन यहाँ पे था कि लगभग जीवन के 20 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से वह 5 वर्षों तक घूम पाता है। तो स्लॉथ के बारे में ये इसमें से कौन सा विकल्प यहाँ पे सही था? तो साथियों यहाँ पर विकल्प फोर्थ यहाँ पे सही था, ठीक है। विकल्प फोर्थ यहाँ पे सही था, यानी कि ए और बी दोनों गलत हैं। क्यों? क्योंकि जो स्लॉथ का जीवन ये स्लॉथ के करीब कितने घंटे सोता है? तो ये लगभग 17 घंटे सोता है, ठीक है। 17 घंटे सोता है और इसका जीवन काल जो है 20 वर्ष नहीं 40 वर्ष होता है, ठीक है। और अपने जीवन काल में 8 पेड़ों पर घूमता है, 5 पेड़ों पर नहीं घूमता, इसलिए आपका ऑप्शन ये फोर्थ यहाँ पे सही था। यहाँ पर देखिएगा ये आपका 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर में आपका भाषा और ये मिलान करना था, ठीक है। भाषा का ये मिलान करना था, कौन सी भाषा कहाँ पर बोली जाती है। तो इसमें सही जवाब था आपका फर्स्ट, ठीक है। आपका फर्स्ट है, इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि कथन और कारण। तो कथन इसमें कह रहा है समुदाय का सांस्कृतिक स्रोत भी बच्चे के अधिगम के लिए बहुत जरूरी है। लोक कथाएं, लोकगीत, चुटकुले, कला आदि बच्चे की भाषा के लिए उनके ज्ञान को समृद्ध बनाते हैं। कारण कह रहा है बच्चे के स्थानीय परिवेश केवल भौतिक या प्राकृतिक ही नहीं होते, बल्कि उनका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भी स्थानीय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका साथियों ध्यान देंगे इसमें से कौन सा कथन इसमें सही है, कौन सा कथन गलत था। तो साथियों यहाँ पर जो सही जवाब था आपका ये था आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक है। ऑप्शन थर्ड, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये आपका सही था, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपका मिलाकर दिखा दिया जाए, ये वाला ना, ये कुछ लोगों का कहना है कि इसको दिखाया जाए। तो देखिए आपका जो मलयालम है, मलयालम ये कहाँ पर बोली जाती है? तो केरल में बोली जाती है। कहाँ पर? मलयालम जो है आपका ये केरल में बोली जाती है। कोंकणी आपकी गोवा में बोली जाती है, कोंकणी गोवा में। मराठी है आपका महाराष्ट्र में, ठीक, महाराष्ट्री आपका महाराष्ट्र में है। गुजराती आपका गुजरात में है। कन्नड़ आपका कर्नाटक में है, ठीक, कन्नड़ आपका कर्नाटक में है। कुड़ुक आपका झारखंड में है। तो कुड़ुक की भाषा तो आप झारखंड आपको याद ही रहा होगा, गुजराती भी याद रहा होगा, और आपका जो है कौन सी मराठी याद रहा होगा। तो इसके बाद तो आप मैच ही कर लेते, उसमें बहुत बड़ी बात थी नहीं कुछ, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन, अभिकथन और कारण से, यहाँ पर एक कोशिका में केंद्र से स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना केंद्रक कहलाती है। कारण कह रहा है केंद्रक जैली जैसी संरचना से घिरा हुआ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो साथियों इसका जो सही जवाब था ये था आपका ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ, यानी कि आपका ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण लेकिन यह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 67। 67 क्वेश्चन था कि नीचे दिए गए कथन और कारण पर आपको विचार करना था। कथन आपके दोनों कथन है, कथन पर आपको विचार करना था। जानवर जिसके कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, ऐसे जानवर बच्चे देते हैं। दूसरा कथन था जानवर जिसके कान दिखाई नहीं देते हैं, जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वो अंडे देते हैं। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब था आपका ऑप्शन थर्ड। ठीक है, यानी कि दोनों सही थे। ऑप्शन थर्ड यानी कि ए और बी आपके दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक को अपनी कक्षा की गतिविधि के जो है संपादन में बच्चों के लिए स्थानीय संदर्भ को शामिल करना चाहिए। स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना चाहिए था साथियों, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यानी कि स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षण शास्त्रीय दृष्टि से, कल्पनाशीलता और नैतिकता की दृष्टि से हो। ठीक है, आपका ये ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 साथियों क्वेश्चन था आपका कि किसी बड़े शहर के मानचित्र पर दिए गए पैमाने दर्शाए गए थे। नहीं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 885 सेंटीमीटर था। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 885 सेंटीमीटर था। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 13.7 सेंटीमीटर है तो इनके बीच की वास्तविक दूरी लगभग क्या थी। ठीक है, तो ये आपका 11.57 किलोमीटर था। 1157 किलोमीटर था, यानी कि जो आपका 137 था, 137 सॉरी 13.7 है ये, 13.7 को गुणा किससे करना था, 885 से। 885 से आपको गुणा करना था। 1 सेंटीमीटर पर इतना था ना, तो 885 से जब गुणा करते तो आपका 11.5765 आता इतना। ठीक है, तो आपका 2 अंक तक लिए गए थे यहाँ से यहाँ तक, आपका यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का रहा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा करने और अनुभव साझा करने के लिए उपयुक्त होगा। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड जाएगा। ठीक है, यानी कि पानी की सुविधा सभी को बराबर क्यों नहीं मिलती। पानी की सुविधा सभी को बराबर क्यों नहीं मिलती है, ये आपका सही जवाब था। यानी प्राथमिक स्तर पर समानता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों और अनुभव साझा करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं घनत्व और वाष्पीकरण अवधारणाएं जो वैज्ञानिक हैं, ये आपका इस गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका थर्ड आपका सही है। नेक्स्ट है आपका 70 क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली और बिहार की राजधानी पटना के बीच की दूरी आपका 792 किलोमीटर है। यदि कोई एक्सप्रेस बस इस दूरी को, एक मिनट रुकिएगा, इस दूरी को 11 घंटे में तय कर लेती है तो बस की मीटर प्रति सेकंड की औसत चाल क्या हो जाएगी। यहाँ किलोमीटर में दिया है चाल और ये समय, ठीक, घंटे में, लेकिन आपसे जो चाल पूछा है मीटर प्रति सेकंड में पूछा है। तो साथियों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 11 घंटे जो 40 की निकालेंगे, चाल जो आएगी आपकी, देखिए चाल जो आएगी निकल कर वो क्या आएगी, ये आपकी जो आपका 792 है। ठीक है, 792 बटे क्या करेंगे 11 घंटे करेंगे तो यहाँ पे आएगा 72। और 72 को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 करना होगा। जब 5/18 करेंगे तो 18 जो है 4 बार बन जाएगा, 18 चौक 72 और 4 पंचे 20, यानी कि आपका ऑप्शन फोर्थ वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 72 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से और कारण दिया गया है, कथनों और कारण को ध्यान से पढ़ना और आगे समझना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए कथन था कि बच्चे की स्कूल के स्थानिक एवं स्वाभाविक अधिगम का स्रोत जिन्हें कक्षा में प्रबंधन देनी चाहिए। कारण कह रहा है कि जब स्कूल के अंदर उनके आसपास जीवन संसार चिंतन के लिए
उपलब्ध होगा तो बच्चे पर्यावरण के मुद्दों के प्रति सचेत होंगे और उनके प्रति रुचि को पोषित कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका कथन कारण से कौन सही था कौन गलत था आपको ये बताना। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब था आपका ऑप्शन 3, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही जवाब था। ठीक है। और 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या आकलन का मानदंड जिला स्तर, राज्य स्तर और विभिन्न हितधारकों को बच्चों के सीखने की सूचना देते हैं तथा शिक्षा गुणवत्ता भी सुनिश्चित करते हैं। तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, यानी कि सीखने के प्रतिफल, सीखने के प्रतिफल यहाँ पर आपका सही ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य सामग्री के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण यानी परिवार एवं मित्र से संबंधित कक्षा के लिए बच्चों के सबसे अधिक उपयुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके सामने सही जवाब इसमें से क्या था। तो यहाँ पर सही जवाब था साथियों आपका कौन सा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 यानी कि परिवार वृक्ष सबसे उपयुक्त होगा आपका परिवार वृक्ष। यानी कि कक्षा 3 के स्तर पर बच्चे रिश्तों को समझना शुरू करते हैं। परिवार वृक्ष उन्हें पीढ़ियों और रिश्तों को समझाने में मदद करता है। समाज या बदलने स्वरूप थोड़े जटिल विषय हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। ये एज इट इज यही आपको आंसर के जो आपके सीबीएसई बोर्ड देगा सीटेट का, वही एज इट इज यहाँ पर भी हम आपको दे रहे हैं। सेम आपको आंसर वहां पर मिलेंगे। ठीक है, जब आप मैच करेंगे तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक यार आप लोग 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरे कर पाए हो। 2.5 महीने से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं भाई, तो कम से कम यार सब्सक्राइब तो पूरा कर दो 1000 सब्सक्राइबर चैनल पर। अभी तक जिनने सब्सक्राइब नहीं किया सभी लोग सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन था कि यह कहा जाता है कि बच्चे काफी आसानी से अपने परिवार से बहुत कुछ सीखते हैं। इन्हें अनुभव को कक्षा में लाया जाए, उनके प्रश्नों और उत्तरों को दिए गए तथा जिज्ञासा को शांति करने के लिए ऐसे करने के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या को अधिक समृद्ध व रचनात्मक बनाया जा सकता है। उपरोक्त संदर्भ में कथन की पाठ्यचर्या निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को इंगित करती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब था साथियों आपका ऑप्शन 3। ठीक है, यानी कि स्थानिक से वैश्विक, स्थानिक से वैश्विक आपका सही जवाब रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 कह रहा है बिहार के सापेक्ष पंजाब और केरल की स्थिति क्रमशः क्या रही है। तो बिहार के सापेक्ष बिहार आपका ये लगभग यहाँ पे हो जाएगा, पंजाब लगभग यहाँ पे है और आपका केरल लगभग यहाँ पे है। ठीक है, तो जब ये स्थिति क्या बनेगी, ये स्थिति क्या बनेगी आपकी, तो आपका ऑप्शन सेकंड जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड यानी कि ये उत्तर पूर्व में पड़े सॉरी उत्तर पश्चिम में पड़ेगा ये, और ये जो है उत्तर दक्षिण पश्चिम में पड़ेगा, यानी दोनों पश्चिम साइड हैं बिहार के सापेक्ष में। ये लगभग दक्षिण में जाएगा, ये लगभग उत्तर में जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड यहाँ पे सही जवाब है, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम। 77 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अभिकथन और कारण से संबंधित। ठीक है, यहाँ पर सही कथन कर रहा है अभिकथन, अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि किस तरह विभिन्न संस्कृतियों प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृति के आकार देने में मदद की है। दूसरा कह रहा है कारण कह रहा है, यहाँ पे कारण कह रहा है कि इस तरह के कार्य क्षेत्रों को अपने विशिष्ट इतिहास के कारण जो विविधता संपन्न हो जाते थे। उदाहरण के लिए लद्दाख एवं केरल। निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको अब यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पर साथियों जो आपका सही जवाब जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 3 के साथ। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन जो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है अभिकथन की व्याख्या भी करता है। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट है। 78 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि अजय पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक हैं तथा वह अपनी कक्षा में भूमिका निर्वहन की गतिविधि करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा बच्चों के लिए भूमिका निर्वहन के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा साथियों यहाँ पर ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 यानी कि एक परिवार जिसे पानी के टैंकर से हर रोज सिर्फ 2 बाल्टी पानी मिलता है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इसमें रोल प्ले किया जा सकता था। आपका ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। अच्छा, यहाँ पर जो हम बार बार कर रहे हैं, जो हम आंसर बता रहे हैं, यही एज इट इज आपको मिलेगा। कुछ आपको आंसर आपको थोड़ा सटपटे लग रहे होंगे, लेकिन वही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की क्या सार्थकता है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प क्या हो जाएगा। तो सबसे उपयुक्त विकल्प यहाँ पे साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड यानी कि ए, बी और डी। आपका सी वाला आपका यहाँ पे गलत था, और बाकी आपका ए था, बी था और डी था आपका, ये सही है, ठीक है। यानी कि ईवीएस बाल केंद्रित है, अनुभव आधारित है, और सी था कि कौशल मूल्य विकसित करना। इसका उद्देश्य पर्यावरण अध्ययन नहीं, बल्कि ऑप्शन बी नहीं, बल्कि पर्यावरण के अंतःक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही था, ऑप्शन बी, ए सी डी इसमें से सही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औजार कर्नाटक में प्याज को उसके सूखे पत्तों से अलग किया जाता है। तो इसमें सही जवाब क्या था, प्याज काटने का औजार को कहते हैं इंगले, ठीक है। इंगले यानी कि ऑप्शन फोर्थ। हमने आपको जो एक पूरी इसकी ईवीएस की नोट्स दी थी, उसमें सारी चीजों के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। तो इल्गे इसका नाम है, जो प्याज से उससे सूखे पत्ते अलग करते हैं। कर्नाटक में प्याज से सूखे पत्तों को अलग करने के लिए इल्गे एक विशेष प्रकार के दरांती या हंसिया का प्रयोग होता है। खूंटी मिट्टी खोदने के लिए होता है, और कुर्गे बीज को बोने के, यानी कि हल को कहा जाता है। जो कुर्गे है, ये इसको हल हल कहा जाता है। कर्नाटक में हल को जो है कुर्गे कहते हैं। इसको जो है एक दरांती या हंसिया कह लीजिए, ये हंसिया का कहते हैं, दरांती कहते हैं। जो खूंटी है, इसको खुरपी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन था कि कक्षा चार का एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक अपनी कक्षा के बच्चों के विभिन्न समूहों के यात्रा विषय पर लेटर बॉक्स बनाने का काम कराया। लेटर बॉक्स का मॉडल बनाने के लिए काम के दौरान शिक्षक ने उनके काम का आकलन भी किया। शिक्षक ने बच्चों के इस गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से किन किन आकलन के उपकरणों का उपयोग किया होगा। तो साथियों, इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट यानी कि चेकलिस्ट और उपलब्धि परीक्षण। आप दोनों के साथ यहाँ पे जा सकते हैं। सही उत्तर या तो आपका चेकलिस्ट माना जाएगा, या तो फिर पोर्टफोलियो माना जाएगा। पोर्टफोलियो भी इसका सही जवाब बन सकता है, और चेकलिस्ट भी बन सकता है। यहाँ पर देखिए आंसर की में अक्सर रूब्रिक्स या फिर अवलोकन चेकलिस्ट सही मानता है और दिया जाता है। दिए गए विकल्प में सबसे सटीक आपका फोर्थ भी हो सकता है, कि पोर्टफोलियो भी हो सकता है, क्योंकि यह बच्चों के काम यानी लेटर बॉक्स का संग्रह है, या फिर गतिविधि के दौरान आकलन जो है लिस्ट ए चेकलिस्ट बन सकती है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर आपका चेकलिस्ट भी हो सकता है और पोर्टफोलियो भी हो सकता है। अब देखना ये होगा कि जो है कौन सा आंसर जो है आपका सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाता है। आंसर नंबर आपका 82 है। 82 का रहा है कि मैं रेगिस्तान के इलाके में पाए जाने वाला पेड़ मुझे ज्यादा, एक मिनट थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है काफी छोटा आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ देखिए, मुझे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। मुझे पानी की ज्यादा जरूरत, एक मिनट, ये छोटा क्यों नहीं हो रहा भाई, नहीं हो पाएगा, कटने लगेगा। मेरी लकड़ी के कीड़े मेरी लकड़ी को कीड़े नहीं लगते हैं, और मेरी छाल से दवाई बनती है। बताएं कि मैं कौन हूँ, निम्नलिखित में से सही उत्तर को आपको चुनना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है ये क्या है, रेगिस्तानी पेड़ है, यानी कि यह खेजड़ी के बारे में है, यानी कि आपका जो राजस्थान में पाया जाता है, ये खेजड़ी के बारे में बताया जा रहा है। इसे कम पानी की आवश्यकता होती है, इसकी फलियों की सब्जियां बनती है, और इसके छाल से दवा बनती है। इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, और इसके पेड़ के नीचे बच्चे खेलते हैं राजस्थान में, ठीक है। अगला आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, क्वेश्चन नंबर 83 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका था कि यूरिया अकार्बनिक पदार्थ, गोबर गाय का गोबर, तो यहाँ क्या भरा जाएगा। दूसरा था आपका गोंद प्राकृतिक असमंजक, यहाँ पर डैश कृत्रिम असमंजस। तो यहाँ पर आपका क्या भरा जाना था। तो यहाँ पर सही विकल्प इसमें से क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा साथियों आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट यानी कि यहाँ पे गोबर का खाद होगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका फेविकोल, ठीक है। फेविकोल यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही जवाब बनेगा, ठीक है। खाद और फेविकोल। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है 84 यानी कि आपका कह रहा है कि एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में कई पाठ वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव पर आधारित पाठ्यक्रम निर्माण समिति ने वास्तविक लोगों तथा उनके वास्तविक अनुभव क्यों शामिल किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों आपका जो सही विकल्प बन रहा था ये बन रहा था ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ यानी कि ए, बी और डी, यानी कि ए आपका, बी आपका और डी आपका, सी आपका गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था 85 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों के पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी कविताएं हैं। उन शिक्षक जो बच्चों को भी कहानी कविता बनाने के लिए कहना चाहिए निम्नलिखित में से कविताएं लिखने के लिए मुख्य रूप से कौन सा कौशल विकसित करना होता है। तो यहाँ पर साथियों आपका 85 में सही जवाब क्या था, तो था आपका ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसमें सही जवाब था रचना की अभिव्यक्ति करना। ठीक है, रचना की अभिव्यक्ति करना यानी कि कविता लिखना एक सृजनात्मकता का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 84, ठीक सॉरी 86, कह रहा है मैं एक भारतीय पक्षी हूँ जो पत्थरों के बीच में खाली जगह पर अंडा देते हैं। मेरा घोंसला नाजुक टहनी जड़े और ऊन की बाल तथा रुई आदि से बनता है। तो बताएं कि निम्नलिखित में से सही उत्तर क्या है। तो इसके बारे में सही जवाब क्या हो जाएगा, इसके बारे में सही जवाब तो साथियों आपका कलचड़ी। ठीक है, कलचड़ी यानी कि रॉबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। 87 था एक व्यक्ति 30 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली से राजधानी ट्रेन से सवार हुआ और वह 1 मई 2022 को भुवनेश्वर पहुंचा। ट्रेन नई दिल्ली से 17 बजे यानी कि शाम 5 बजे रवाना हुई। 1 मई को 8 जो है 20 बजे यानी कि 8 बजे भुवनेश्वर पहुंची। रेल मार्ग से नई दिल्ली और भुवनेश्वर की दूरी 701 किलोमीटर है। तो इस यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल क्या थी। तो देखिए जब औसत चाल निकालनी थी तो आपका जो 30 अप्रैल को निकला था और 1 मई को पहुंचा तो एक कितना 24 घंटे ये हो गए, और 5 बजे से 8 बजे तो 3 घंटे ये हो गए। 5 बजे देखिए मान लो ये 5 बजे यहाँ पे निकला था, ठीक है, तो 5 बजे से अगले दिन 1 तारीख को 5 बजे तक तो 24 घंटे हो गए, और 5 बजे से फिर 8 बजे तो 3 घंटा ये हो गया। टोटल घंटे कितने कुल हो गए, तो कुल आपके हो गए 27 घंटे। कुल कितने घंटे, 27 घंटे। अब आपकी दूरी कितनी है, तो 1701 है। तो इसको कर दीजिए आप भाग 1701 को, 1701 को भाग कर दीजिए तो आपका जो 27 से भाग करोगे 63 किलोमीटर आएगा, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे सही हो जाता। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाता 63 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण संदर्भ में सही है। तो यहाँ पर पॉजिटिव में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ये आपके सही थे। ठीक है, ये सारे विकल्प थे, तो इसमें से कौन सा सही था, इसमें से कौन सा सही था, तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट सही था। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यानी कि आपका ए गलत था, बाकी बी सी डी तीनों आपके सही हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी कि एनसीएफ 2005 में ईवीएस थीम आधारित है ना कि शीर्षक आधारित। ये इसलिए गलत है। ठीक है, यहाँ पे शीर्षक आधारित लिखा है इसलिए ये गलत है, थीम आधारित है। और बाकी आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा का प्रयोग प्रदर्शन करके सिखाता है कि किस प्रकार से एक शीशे के आईने के ऊपर सांस छोड़ने से धुआं हो जाता है। इस प्रकार के पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में कौन से सामान्य उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर साथियों आपका सही जवाब था आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आप यानी कि आपका ये सही था, अवलोकन वर्गीकरण और निष्कर्ष। आप ये आपका ऑप्शन थर्ड आपका पूरा सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 90 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कि कर्नाटक के समीपवर्ती राज्य कौन से थे। तो कर्नाटक के समीपवर्ती राज्य आपका ऑप्शन थर्ड के साथ जाना था, यानी कि केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यानी कि कर्नाटक जो है बाहरी सीमा महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लगती है, इसलिए आपको ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
तो साथियों ये थे आपके ईवीएस के कुल 30 प्रश्न। अब आप ये बताएं कि आप जो आंसर की मैच किए उसमें से आपको कितने अंक मिले हैं, आप कितने अंक का सही सही पेपर सॉल्व करके आए हैं वो बताएं। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगले आंसर के एक साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।